हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैरियर विल। तो हमारी आरआरबी जेई की वैकेंसीज आ चुकी हैं आप लोगों के लिए। एक सुनहरा मौका है। लगभग 8,000 सीटें वैकेंसीज पब्लिश हुई हैं, तो उसमें से हमें केवल कितनी सीट चाहिए? हमें केवल एक सीट चाहिए। तो बेटा, कैरियर विल लेके आया है आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बैच, बहुत ही शानदार बैच, जिसमें आपको टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल सेक्शन का कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, जो कि आरआरबी जेई के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, है ना। मैं योगेश कौशिक, फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस पार्टिकुलर बैच में। फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग साइड आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सो बेटा, अगर हम जनरल बात करें, पहले इस पार्टिकुलर कोर्स की बात करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपका वीडियो क्लासेस किस किस सब्जेक्ट्स की अवेलेबल होंगी आपको, एंड कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके लाइव चलने वाले हैं इस पार्टिकुलर बैच में, आरआरबी जेई टारगेट बैच में। हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो आरआरबी जेई एज वेल एज एसएससी जेई रहेगा। फाइनल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द आरआरबी जेई एग्जामिनेशन। यस बेटा, युवराज, वेरी गुड पॉइंट। तो they are also eligible for the particular examination, so you have to prepare very well for this examination, because if I am talking about the colleges levels, तो इतना डिटेल्ड स्टडीज नहीं होती हैं। दैट्स वाई हम आप लोगों को यहां पर एक पूरा डिटेल्ड स्टडी करवाएंगे फॉर द टेक्निकल एज वेल एज द नॉन टेक्निकल पोर्शन ऑफ द कंप्लीट आरआरबी जेई एग्जामिनेशन। ओके, सो बेटा, जो हमारा ये आरआरबी जेई टारगेट बैच है, जो ये हमारा बैच रहेगा, इस पार्टिकुलर बैच में देखिएगा, बैच की पहले मैं फैसिलिटीज बता देता हूं, बैच की पहले हाइलाइट्स बता देता हूं। आरआरबी जेई टारगेट बैच कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, 1 and 2 बोथ, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। ओके, बेसिकली वी ऑफर for the preparation of RRB JEE batch as well as SSC JEE batch for these 4 branches: electrical mechanical engineering, civil engineering, mechanical engineering and electronics engineering. Okay, so basically मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बैच लेके आया हूं जिसमें टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल कंप्लीटली बारीकी से हम लोग कवर करवाएंगे, कंप्लीट डेप्थ में आप लोगों को कवर करवाएंगे। ये बात मैं बता ही चुका हूं। अलॉन्ग विद दिस, सिंस आई एम ए फैकल्टी ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग, सो मैं आप लोगों को वेटेजेस भी बताऊंगा कि किस पार्टिकुलर सब्जेक्ट की वेटेज हमारे आरआरबी जेई में कितनी रहने वाली है, एसएससी जेई में कितनी रहने वाली है, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रॉम स्टेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेट एई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो वहां पर वेटेजेस कितना रहने वाला है। ओके, सो बेटा, एक ऐसा बैच जिसमें आपको टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल कंप्लीट डेप्थ में कवर करवाया जाएगा। सो दिस इज द बैच। सो आप लोगों को बैच ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? कैरियर विल ऐप पे को डाउनलोड करना है। वैसे तो हमारे इस पार्टिकुलर कोर्स की फीस 7,999 है, 7,999 रुपए है, लेकिन फॉर द लिमिटेड सीट्स, पहले आओ पहले पाओ के केस में हम लोगों ने ऑफर लॉन्च किया है और आप लोग
मात्र 3,000 रुपए में आप ये कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी लगभग 1.5 साल रहेगी। मतलब जो भी वीडियोस, जो भी क्लासेस आप लोगों के लिए ऑनलाइन रहें, मींस लाइव रहें, या फिर वीओडी क्लासेस रहेंगी, बोथ दीज 2 क्लासेस लिंक्स फॉर यू पीपल, जो भी एनरोल करवाएगा उसके लिए उसकी वैलिडिटी नेक्स्ट 1.5 साल रहने वाली है। आप लोग हम लोगों को व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर जेई बैच रिलेटेड क्वेरी। व्हाट्सएप के लिए 72660 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, 56451 है ना, 56451। एंड आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर एनी जेई रिलेटेड बैच क्वेरी, एनी एई रिलेटेड बैच क्वेरी, 9416382242 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ द क्वेरी रिलेटेड टू जेई बैचेस, रिलेटेड टू आरआरबी जेई बैचेस, एसएससी जेई बैचेस, एई बैचेस, इंजीनियरिंग रिलेटेड बैचेस। ओके, सो बेटा अगर हम बात करें, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं 27 जुलाई से। एंड बेसिकली क्लासेस जो स्टार्ट हो चुकी हैं हमारी, कुछ ब्रांचेस की क्लासेस हमारी 29 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी हैं, 29 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी हैं। बट कुछ क्लासेस हमारी कल से स्टार्ट होंगी, मींस सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, फ्रॉम मॉर्निंग, इन मॉर्निंग फ्रॉम 7 o'clock टू 9 o'clock। कल से आपका बैच स्टार्ट होने वाला, सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है बीएमसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज देयर फ्रॉम द जेई एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू। ओके, तो कल से हम लोग अपना बीएमसी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन। एंड ऑल्सो वी विल कवर a very very important subject that will be helpful for you people from examination point of view। and in RCC उस particular subject का weightage काफी रहता है, उस particular subject का use काफी रहता है in RCC while discussing the subject RCC। so that subject is called as, that portion is called as the concrete technology। मेरे हिसाब से आप अपनी नजर घुमाएंगे तो बहुत ही रेयर कोचिंग्स आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी करवाती हैं। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बेसिकली स्टेंसिल्स दे दी जाती हैं कि आप सेल्फ स्टडी उसकी कीजिए। बट माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर बेसिकली कमिटेड, वी आर प्रोमिस्ड फॉर basically covering all the subjects in a very very deep manner, and we are known only for this quality। that's why अगर हम बात करें आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी मैं सारी कवर करवाऊंगा यहां पर आप लोगों के लिए। ओके, तो हम लोग उसमें काफी ज्यादा डेप्थ में जाएंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के में भी। ओके, तो बेटा बेसिकली मैंने आपको बताया कि 8,000 सीटों में से नंबर ऑफ सीट्स इन आरआरबी जेईई 2024 आर 7951 सीट्स। 8,000 सीटों में से यू हैव रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली 1 सीट, और वो 1 सीट कैसे ग्रैब करनी है वो सारा हम आपको बताएंगे। जस्ट यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। आपको केवल फॉलो करना प्रोसेस को, बाकी जितने भी रास्ते के अंदर कांटे आएंगे, जितनी भी बाधाएं आएंगी, उसके लिए हम बैठे हैं। आप लोगों को उस प्रोसेस को फॉलो करना है। यू हैव टू जस्ट ओनली द फॉलो द प्रोसेस, एंड प्रोसेस ही आपका सिलेक्शन करवाएगा, प्रोसेस ही आपका सिलेक्शन करवाएगा। दूसरी बात बेटा देखिएगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं
या मेरे क्लीग्स आपको पढ़ा रहे हैं, हमने तो सबको बराबर पढ़ाया है, हमने तो सबको बराबर पढ़ाया है। अब आपका सिलेक्शन किस चीज के ऊपर निर्भर करता है? जो हमने पढ़ाया है उसमें से आपने इंप्लाई कितना किया है, उसमें से आपने इंप्लाई कितना किया है, सेल्फ स्टडीज को कितना टाइम दिया है, रिवीजन को कितना टाइम दिया है। तो मैं ये भी स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। ये भी स्ट्रेटेजी आई विल डिस्कस विद यू पीपल कि कैसे आपको पढ़ना है। आइएगा पहले वही स्ट्रेटेजी ही डिस्कस करेंगे। सो यहां पर आप डिप्लोमा एज वेल एज बीटेक स्टूडेंट्स बोथ आर अलाउड। एज क्राइटेरिया विल बी फ्रॉम 18 to 36 years, 18 to 36 years। हम लोगों को प्रिपरेशन कैसे करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल आज हमारा कोई एक सब्जेक्ट ए फॉर द टेक्निकल जोन, फॉर द टेक्निकल रीजन एंड वन सब्जेक्ट इज फॉर द नॉन टेक्निकल रीजन। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट बी चल रहा है, तो बेटा अब आपके कितने सब्जेक्ट चले? ए एंड बी चले। अभी फिलहाल में और कोई भी सब्जेक्ट रनिंग नहीं है, तो आपको अपनी सेल्फ स्टडीज में, अदर देन द क्लासरूम स्टडीज, अदर देन द ऑनलाइन स्टडीज, आपको कम से कम पर डे 4 to 5 आवर्स डेडिकेटेड आवर्स पर डे आपको सेल्फ स्टडी को देना ही देना है। ओके। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर हम लोग इस 4 से 5 घंटे में प्रिपरेशन कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बात है। तो बेटा आपको इन सब्जेक्ट्स को मैं बोल लेता हूं फिलहाल में करंट सब्जेक्ट्स होंगे। इन फ्यूचर आफ्टर 10 days, आफ्टर 20 days आपके और सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट होंगे। आप लोगों के और भी सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे। सेल्फ स्टडी का मीनिंग है कि जस्ट ओनली रिवाइज करंट सब्जेक्ट्स ओनली 30 minutes पर डे। ठीक है, ओनली 30 मिनट आपको करंट सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। 1 hour पर डे जो आपका करंट सब्जेक्ट होगा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ट्राई करना है। जो भी आपका टॉपिक चल रहा है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ट्राई करना है। और जब हम लोग क्लास में नेक्स्ट डे आएंगे तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने ट्राई किए और जो भी चीजें आपसे वहां पर सॉल्व नहीं हुई, नेक्स्ट डे उसको क्लास में पूछना है। 1 hour and 30 minutes मैंने 5 घंटे का ड्यूरेशन पकड़ा। 1 hour and 30 minutes हमने करंट सब्जेक्ट को दे दिए। क्लियर? रिमेनिंग 2.5 आवर्स आपको प्रीवियस सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना है। फॉर एग्जाम्पल आज मेरे 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, 10 days के बाद ये खत्म हो जाएंगे, फिर मेरे 2 सब्जेक्ट फिर स्टार्ट होंगे। वो 2 सब्जेक्ट करंट में आ जाएंगे और ये 2 प्रीवियस में चले जाएंगे। सही है? इन प्रीवियस सब्जेक्ट्स का भी रिवीजन आपको 2.5 घंटे हर रोज करना है। जितने भी प्रीवियस जाते जाएंगे उतना उन प्रीवियस के लिए टाइम का लिमिटेशन कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज 2 ही प्रीवियस सब्जेक्ट हैं तो आपको 1.25 घंटा दोनों सब्जेक्ट्स को देना है। कल को 4 प्रीवियस हो जाएंगे
तो आपको आधा आधा घंटा 4 सब्जेक्ट्स को देना है। इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है। क्लियर? अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन प्रीवियस सब्जेक्ट्स में हम लोग रिवाइज क्या करेंगे। आपको हर रोज आधा चैप्टर पढ़ के सोना है, हर एक सब्जेक्ट का जो प्रीवियस जा चुके हैं। अब उसकी पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को खुद के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। क्या प्रिपेयर करना है जी? शॉर्ट नोट्स यू हैव टू प्रिपेयर यूर शॉर्ट नोट्स। आपने हर रोज 10 पेजेस का रिवीजन किया किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का, उन 10 पेजेस की जो क्रीम निकलेगी उसको आधे पेज में लिख करके सोना है। ऑल द फार्मूलाज, ऑल द कॉन्सेप्ट ओनली, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनकी एक अलग कॉपी बन जाएगी। बिकॉज जब हम लोग एंड मोमेंट पे तो सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज तो नहीं कर पाएंगे, उस टाइम पर हमारी वो जो शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी है केवल मेरी वही काम आएगी और मेरा कोई भी चीज काम नहीं आएगा। उसमें सारे फार्मूलाज होने चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट एनओटी नोट जितने भी मैं लिखवाता हूं सब्जेक्ट्स में, जितने भी हम लोग लिखवाते हैं। दिस एग्जाम बेसिकली मे हैपन्स ईदर इन नवंबर और इन दिसंबर, है ना। आपका ये नवंबर और दिसंबर में हैपन होगा। ओके, सो आपको अपने खुद के शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करना है। ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करेंगे तो प्रीवियस सब्जेक्ट्स को आपको इतिहास नहीं बनाना है। डू नॉट मेक द हिस्ट्री ऑफ द प्रीवियस सब्जेक्ट्स। आज मैंने कवर करवा दिया, आज आपको वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर 2 से 3 महीने उस सब्जेक्ट को अगर आपने टच किया नहीं किया, सॉरी, तो वो सब्जेक्ट आपका धुंधला होता जाएगा और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा हां ये मैंने पढ़ा तो था, इसका ऑप्शन ए नहीं था, इसका ऑप्शन बी नहीं था, सी और डी में से एक था, और उस सी और डी में से जो लगा के आएंगे ना वही गलत होगा, वही आपका गलत होगा, क्योंकि वो चीजें आपकी बेसिकली ब्लाइंड हो चुकी हैं, वो धुंधली हो चुकी हैं। आपको हर एक चीज तरोताजा रखने के लिए आपको उसके साथ बना रहना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट का रिवीजन करना ही करना पड़ेगा। क्लियरिटी आई? हाँ जी। तो इस पार्टिकुलर बैच के फीचर्स क्या क्या रहेंगे, आइए डिस्कस करते हैं।
So what will be the features of this particular batch? जितना भी चीजें आपको क्लास में पढ़ाई जाएंगी, एट द एंड ऑफ दिस सब्जेक्ट आपको उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स अवेलेबल किए जाएंगे। 70% बैच वीओडी रहेगा, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग्स रहेंगी। ऐसा नहीं है कि उसमें उसके डाउट्स आप नहीं पूछ सकते हैं। जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा, चाहे उसमें मैं भी हूं, कोई भी है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ पार्टिकुलर बैच में ही शेयर किए जाएंगे। एंड किसी भी क्लास में डाउट्स के लिए आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पे टीचर के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर डाउट के लिए। 30% बैचेस, 30% क्लासेस इस पार्टिकुलर बैच में लाइव रहने वाली हैं, जिसमें आप क्लास को देखते हुए कमेंट कर सकते हैं एंड यू विल गेट योर आंसर। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम द ईयर 2000 टू 2024, एसएससी जेई लेवल, स्टेट जेई लेवल, एई लेवल, आरआरबी जेई लेवल एंड आरआरबी एसएससी लेवल, सीनियर सेक्शन इंजीनियर लेवल, all the questions will be discussed with you people with detailed solution। सीबीटी 1 का और सीबीटी 2 का कंप्लीट कोर्स आपके साथ इसी फीस में आपका कवर किया जाएगा, चाहे सीबीटी 1 का सिलेबस है, चाहे सीबीटी 2 का सिलेबस है। मीन्स जब आपको बैच पढ़ाया जाएगा तो उसमें यह पार्शियलिटी नहीं की जाएगी कि ये आपका सीबीटी 1 में आ सकता है, ये आपका सीबीटी 2 में आ सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द लेटेस्ट पैटर्न, जिस भी तरीके के शॉर्टकट सप्लाई किए जाएंगे क्वेश्चंस को सोल्व करवाने के लिए। सही है। आरआरबी जेई 2024 सीबीटी 1 एग्जाम पैटर्न सॉरी, सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? बेसिकली इसमें आपका 100 नंबर का रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 एंड नंबर ऑफ मार्क्स आर 100, जिसमें से 30 नंबर का जनरल मैथमेटिक्स आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी 25 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की, और जनरल साइंस आपकी जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रहेंगी। गुड इवनिंग एवरीवन बेटा, वो आपका 30 नंबर का रहेगा। टोटल ड्यूरेशन फॉर द बैच सॉरी फॉर द सीबीटी 1 एग्जामिनेशन विल बी 90 मिनट्स। आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जाएंगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिस पैटर्न में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा उसी पैटर्न में आपको प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन लाइव टेस्ट सीरीज will be provided to you in this particular batch also. Okay, so math, reasoning, awareness and the science टोटल आपका 100 मार्क्स का और 90 मिनट्स का बेसिकली ये सीबीटी 1 एग्जाम रहने वाला है। टेंटेटिव डेट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, बेटा जो हमारी क्लासेज हैं ये क्लासेज में से 70% क्लासेज वीओडी फॉर्म में रहेंगी, मतलब 70% सब्जेक्ट्स वीओडी फॉर्म में रहेंगी। हम इस चीज में पार्शियलिटी नहीं करेंगे कि आपका वो सीबीटी 2 में आ रहा है
या सीबीटी 1 में आ रहा है तो वो मतलब हम लोग उसको वीओडी ही रखेंगे या फिर कंप्लीटली लाइव ही रखेंगे। जो बैचेज रिसेंटली कवर हुए हैं लाइकवाइज ट्रांसपोर्टेशन, लाइकवाइज अगर मैं टेक्निकल पोर्शन की बात करता हूं तो लाइकवाइज आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सर्वे बताया तो अनुराग आपको, अनुराग सिंह बताया तो बेटा मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम विल हैपन इन द नवंबर और दिसंबर, बताया तो। हाँ जी, आपके पास हैं 3 महीने के आसपास तैयारी करने के लिए, लेकिन आपको लगन से काम करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, तो सारे सब्जेक्ट्स आपके डिटेल में कवर करे जाएंगे, डोंट वरी। सीबीटी 2 का पैटर्न, जो सीबीटी 2 होगा उसका पैटर्न हाँ जी, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की 15 क्वेश्चन 2 घंटे का होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री 15 नंबर की 15 क्वेश्चन। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन। बेसिक ऑफ एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल 10 मार्क्स 10 मिनट्स। ओके, ये सारी चीजें आपकी 50 नंबर की रहेंगी। 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन। ओके, एंड जो भी आपकी इंजीनियरिंग है लाइकवाइज द सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसमें से पेपर आने वाला है जी 100 नंबर का, 100 मार्क्स का उसमें से आपका पेपर आने वाला है। तो आप इस तरीके से मान सकते हैं जैसे एसएससी जेई में आपकी 100 टेक्निकल मार्क्स होते हैं, तो दीज मार्क्स आर बेसिकली अलॉटेड फॉर द टेक्निकल क्वेश्चंस। दीज टेक्निकल मार्क्स आर देयर, है ना। अब इन 100 में से किस सब्जेक्ट की वेटेज ज्यादा रहेगी, किस सब्जेक्ट का वेटेज कम रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। वो हम लोग आपके साथ अभी शेयर करेंगे, चिंता ना कीजिए, मजा ही आ जाएगा। 1 सेकंड बस। ओके बेटा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप केवल सीबीटी 1 की क्लासेस को परचेज कर सकें, ऐसा हम लोग ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करवाएंगे आपको, और ना करवाते हैं। ओनली सीबीटी 1 को परचेज नहीं कर सकते हैं आप अकेला। ओके, हाँ जी, तो टेक्निकल मार्क्स 100 मार्क्स रहेंगे, इसमें से किसका वेटेज कितना रहेगा वो डिस्कस करेंगे। सो टेक्निकल सब्जेक्ट्स सारे रहने वाले हैं, रीजनिंग रहेगी, मैथमेटिक्स रहेगा, साइंस रहेगी। ये हमारे इस पार्टिकुलर बैच की हाइलाइट्स रहेंगी। ओके, हाँ जी, जनरल स्टडीज लाइकवाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, environmental and pollution control board, and BCA bachelor, basically basics of the computer applications, likewise the some basics of the visual VB language, C++, likewise this HTML, SQL etc. ओके, हाँ जी, तो सिविल इंजीनियरिंग की हमारी मेरे पार्टिकुलर कोर एरिया की फैकल्टीज, एक मैं खुद हूं,
हिमांशु सर, आलोक सर, अपूर्व सर, शुभम सर एंड प्रभात सर आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स कवर अप करवाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने को मिलेंगे। इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स जो जो भी रिस्पेक्टिव फैकल्टीज लेती हैं वो आपके ऑलरेडी कवर अप हो चुके हैं, तो आपको वो वीओडी की फॉर्म में मिल जाएंगे। जो सब्जेक्ट्स डिटेल में कवर अप नहीं हुआ है वो आपके लाइव चलेंगे एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स बीएमसी सब्जेक्ट विल रन। जस्ट बिफोर 1 वीक आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है, वहां पर आप डेप्थ चेक कर सकते हैं, हाउ मच डेप्थ कैरियर विल गोस, ये आप लेवल चेक कर सकते हैं। इतनी डेप्थ में आपका कोई भी कोचिंग नहीं जाता है जितनी डेप्थ में कैरियर विल जाता है। ओके, हाँ जी। बाकी अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूंगा सिविल इंजीनियरिंग के, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, तो बेटा यहां पर आपका बेसिकली चलिए मैं सब्जेक्ट्स की डिटेल वैसे लिख देता हूं। अब सब्जेक्ट्स की वेटेज के बारे में बात करेंगे। तो जी नंबर 1 आपका रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आर द all kinds of the stresses, likewise the bending stresses, likewise the shear stresses, shear force and bending moment, and torsion article, torsion of the beams and deflection of the beams will be more important. If I am talking about from RRB JEE point of view एंड एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू, मोस्टली वेटेज बराबर रहता है। एंड फ्रॉम असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट यू कैन से 100 टेक्निकल मार्क्स और आउट ऑफ 100% स्टोन का जो वेटेज रहता है जी आपका वो रहेगा फॉर द आरआरबी जेई और एसएससी जेई अप्रोक्सीमेटली बराबर वेटेज रहता है। तो आप लगभग 5% वेटेज इसका आप ले सकते हैं। एंड यहां पर वेटेज आपका 7 to 8% जाता है। 7 to 8% वेटेज आपका रहता है ना। हाँ जी। सेकेंड सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, टॉस बोल लीजिए, और स्ट्रक्चरल एनालिसिस। इस सब्जेक्ट का वेटेज फ्रॉम जेई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी कम रहता है। द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आर द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, 3 hinge arches, 2 hinged arches, and the influence line diagram. Subject weightage is approximately 3 to 4%, and from AE exam point of view, its weightage is very high as compared to the JEE exam point of view. Its weightage will be 5 to 7% from the AE exam point of view. Okay. Now, third subject is reinforced cement concrete. The most important articles are basically how to calculate the lever arm factor, the neutral axis factor, the moment of the resistance, and the IS code number 456 guidelines. हल्का सा चेक करना about the one way shear, about the two way shear, and some basic concepts of the pre-stressed concrete are important for the RRB JEE exam point of view. From the SSC JEE point of view, this RCC basically also consists of the studies of
the concrete technology, likewise the how to attain the strength, what should be the basically removal time of the formwork, what should be the minimum curing time period, what are the admixtures, what are the superplasticizers, etc. How the strength of the concrete can be gained, etc. We will study in this particular subject RCC, including the concrete technology, and the concrete technology portion will be discussed here only in the case of, or sorry, along with BMC. RCC weight is approximately 5%. From the AE exam point of view, its weight is approximately 9%, 8 to 9%. Okay. So now fourth subject will be design of steel structures. Design of steel structures. The most important articles are the design of the riveted and the bolted connections, and the welded connections are also there. However, from the last 2 or 3 examinations, question also comes from the, you can say, the eccentric bolted connections and the eccentric welded connections. If I am talking about the SSC point of view, the design of the compressor members is important. If I am talking about the RRB point of view, the design of the flexural members is important. And also the some basic concepts of the plate girders and the gantry girders are important. Plate girders and gantry girders are important. From the last 2 to 3 years, question may also comes from the plastic analysis of the beams. So it is expected that this year question may form from the plastic analysis of the frames also. ये एक अनुमान है कि प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ द फ्रेम्स में से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन और करना है अबाउट द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स. लाइकवाइज द पर्लिन्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर्स क्या होता है, इंडस्ट्रियल शेड्स. If I likewise this, if I am talking about the PEBs, that is the pre-engineered buildings. So about the pre-engineered buildings, some question may also come from the design of steel structures. And also you have to learn about the basic IS codal recommendations of the IS code number 800. That is the basically the basics of, or you can say the code of practice for the steel structures, design and analysis of the steel structures. Also some codal provisions likewise for the code form sections. 801 is there, 811 is there. For the steel chimneys, 804 is there. For steel stacks or steel transmission tower, 805 is there. For the load combinations, likewise code number IS 875, part number 1 is for the dead load, part number 2 is for the live load, part number 3 is for the wind load, part number 4 is for the 4 and 5 are for the load combinations. IS code number 1786 for the reinforcement, IS code number 1893 part number 124 for the earthquake resistant designs of steel structures, part number IS code number 13920, that is the, you can say, for the seismic analysis of the beams and the frames structures. तो ये सारे आपके क्वेश्चंस आपके स्टील स्ट्रक्चर्स में से आ सकते हैं. अप्रोक्सीमेटली वेटेज इज 5%, सेम एज दैट ऑफ द, यू कैन से, द आरसीसी. तो अगर मैं यहां तक की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली वेटेज ऑफ दीज 4 सब्जेक्ट्स फ्रॉम आरआरबी जेई एंड एसएससी जेई इज बेसिकली, you can say, 18%. And if I am talking about the AE examination point of view, it is basically 28%. These 4 subjects weightage. Okay. So my dear students, आगे चलते हैं. हाँ जी, हमारा 5वां सब्जेक्ट रहेगा जी BMC, including the concepts of the concrete technology, including
the concepts of the concrete technology. If I am talking about the RRB JEE and SSC JEE, if I am talking about any AE examination. Okay. So BMC का weightage, if we will talk about up to the year 2021, the subject was having very high weightage, approximately 25%. आप समझ सकते हैं क्या नहीं समझ सकते हैं? अरे भैया 25 नंबर 25 क्वेश्चन आना आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं, समझ रहे हैं? बट फ्रॉम द लास्ट 2 to 3 years weightage basically reduces up to the 16%, 15%. So आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जो वेटेज रहेगी वो लगभग 20% के आसपास तो रहेगी. बट फ्रॉम द एई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वेटेज इज वेरी लेस. आप एक बात को ध्यान रखेंगे, एई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी वेटेज उन सब्जेक्ट्स का ज्यादा रहता जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं. जेई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स का वेटेज ज्यादा रहता है. ओके, तो एई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली वेटेज आपका लगभग 5% के आसपास रहेगा. ओके, बीएमसी के अंदर हम लोग बेसिकली बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में आप कह सकते हैं कि आपके जितने भी ब्रिक मेसनरी, स्टोन मेसनरी के ज्वाइंट्स हैं, इंग्लिश बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड है, डबल इंग्लिश, डबल फ्लेमिश, डबल एट एक्स्ट्रा. सीमेंट क्या होता है, सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या रहेंगे, सीमेंट में हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना रिलीज होता है, एंड बेसिकली सीमेंट के बॉक्स कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, एवरीथिंग. सीमेंट की टेस्टिंग वी विल स्टडी, सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वी विल स्टडी. सिमिलरली ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, सिमिलरली आपके एडमिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्लास के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ेंगे, सबकी टेस्टिंग भी पढ़ेंगे, बिटुमिन भी पढ़ेंगे, एवरीथिंग. Along with this, we will also study about the some advanced materials, advanced construction materials. Likewise, you can say the fly ash. आजकल पीपीसी सीमेंट आती है, पोर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट, कॉस्ट कम कर दी, स्ट्रेंथ लगभग उतनी दे रही है एज कंपेयर टू द ओपीसी, दैट इज द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स. ओके, कौन कौन सा आईएएस कोड्स फॉलो होंगे, we are going to basically discuss every concept in the BMC, okay, in detail. So weightage बता दिया. Sixth subject will be estimation and costing. ये सब्जेक्ट आपका कवर अप हो चुका है. E&C, estimation and costing, including the concepts of the tenders, including the concept of the contracts, including the concepts of the quantity surveyor, क्वांटिटी सर्विंग, है ना. ये सभी कॉन्सेप्ट्स मैंने ही कवर करवाए हैं. आप इसके बीओडी बैचेज में जा सकते हैं, क्लास में जा सकते हैं. कोई भी डाउट आए बेझिझक पूछिए, मैंने नंबर आपका दे दिया स्टार्टिंग में. हाँ, एस्टिमेशन कॉस्टिंग का जो वेटेज रहता है. हाँ, एक बात और, हम लोग यहां पर बेसिकली साथ में ही मैंने आपका सीपीएम एंड पार्ट का बेसिक कवर करवा दिया है. बेसिक्स ऑफ क्रिटिकल पाथ मेथड एंड द प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स का बेसिक्स कवर अप करवा दिया है. डेप्थ में अभी तक सीपीएम एंड पार्ट कवर नहीं करवाया है. कैसे क्रिटिकल पाथ निकालेंगे, क्या डमी एक्टिविटीज होती हैं, क्या एक्टिविटीज होती है, क्या इवेंट होता है, कैसे सीपीएम का एक नेटवर्क बनता है, कैसे आपका एक पर्ट का नेटवर्क बनता है, कैसे रिसोर्सेज को रीएलोकेट किया जाता है, क्या आपकी इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स होती है, ये आपका मैंने कभी कवर नहीं करवाया है, तो ये आपका अलग से कवर करवा दिया जाएगा. ठीक है. तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग में द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बजट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ द एस्टिमेट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द रेट एनालिसिस and some basic concepts of the BBS, bar bending schedule, and also we will study, or sorry, we had studied about the contracts, type of the contracts, about the pre-tendering process, about the post-tendering process.
what is the DLP, that is the defect liability period, what is the DNP, what is the CCR, et extra we had discussed in this particular subject. If I am talking about the weightage of this subject from the RRB JEE or SSC JEE point of view, this subject will having the basically 5 to 6% weightage, and in A examination point of view एस्टिमेशन कॉस्टिंग का वेटेज बहुत ही कम है, बट सीपीएम पार्ट का वेटेज काफी ज्यादा है, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट एस्टिमेशन कॉस्टिंग अगर बात करें तो वहां पर लाई नहीं करता है। सीपीएम पार्ट का वेटेज आप कह सकते हैं 2 से 3% रहता है। ओके, नाउ सेवंथ सब्जेक्ट विल बी द जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग। ओके, सर्वेइंग, हम लोग सर्वेइंग भी बोल सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ द स्केल्स कौन कौन से होते हैं, कैडेस्टिक सर्वे क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, कंपास सर्वे के बेसिक्स क्वेश्चंस, ट्रेवर्सिंग, लेवलिंग, आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, आपका फोटोग्रामेट्रिक सर्वे, डिफरेंट मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द सर्विंग, everything had been discussed. If I am talking about the weightage for the RRB JEE and SSC JEE point of view, this subject is having the weightage of the 8% approximately. In the AE examination point of view, also this subject is having the weightage of approximately 8%. So बेटा यहां तक हमारी weightage 18% इसमें जा चुका था, 28% इसमें जा चुका था। यहां पर मेरी weightage आ गई approximately 33%, 50% वेटेज पूरी हो गई। यहां पर मेरी वेटेज आ गई बेसिकली 15%, 45% वेटेज पूरी हो गई। क्लियर? हाँ जी। 8th सब्जेक्ट, एट्थ सब्जेक्ट आपका रहेगा बेटा इन जनरल, जो आपका 8वां सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाएंगे, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स विल बी द shear strength of the soil, different properties of the soil, the index properties of the soil are very very important, likewise the porosity, likewise the air index or the air voids, likewise the void ratio, है ना, degree of saturation, बहुत प्रकार की प्रॉपर्टीज हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना, इग्नियस रॉक्स से बनने वाली आपकी कौन कौन सी सॉइल हैं, है ना, सारी प्रकार की सॉइल, कंसोलिडेशन, कंपैक्शन, प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन, shear strength, effective stress, how they are being calculated. If I am talking about the SSC JEE point of view, subject weightage is approximately 10%. However, from the AE point of view, subject weightage is approximately 15%. Okay. Now, 9th subject, the fluid mechanics and the open channel flow. Fluid mechanics and machinery and open channel flow. If I am talking about the SSC JEE point of view, likewise the turbulent flow, different type of the flow, different type of the motion, the basic property, capillarity, and extra. Okay. So all the properties, open channel flow, फ्लूइड कैसे बनती हैं, है ना, तो ये सारी चीजें आपका डिस्कस किया जाता है इन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इट्स बेसिकली हैविंग द वेटेज ऑफ approximately 5%, but from the AE examination point of view, approximately weightage is 10%. Okay. Now 10th subject will be the irrigation and hydrology. Irrigation and hydrology. What is the catchment area, rainfall, runoff, hydrograph, unit hydrograph,
स्नाइडर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ, प्रेसिपिटेशन क्या होता है ना, इरिगेशन में डिफरेंट खरीफ रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, है ना, सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं। ड्यूटी क्या होती है, डेल्टा क्या होता है एट एक्स्ट्रा इन इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। बोथ सब्जेक्ट्स आर हैविंग द कंप्लीट और कंबाइंड वेटेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 8%. Both subjects are having the combined weightage of 8%. However, in the AE examination point of view, having the weightage of 10%. Okay. तो यहां पर अगर हम बात करेंगे बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स की, आपका मैं देख लेता हूं क्या बच गया। ज्योमेटिक्स हो गया है, सॉइल हो गया, फ्लूइड हो गया, ओपन चैनल, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। 11th subject is the environmental engineering. Environmental engineering में likewise the water supply treatment, likewise the sewerage and sewage treatment engineering, air pollution, noise pollution, solid waste management. आजकल वेटेज काफी बढ़ चुका है, अप्रोक्सीमेटली 10 से 12% वेटेज जाती है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की। फ्रॉम द एई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू also having the weightage of approximately 10%, also having the weightage of approximately 10%. okay, तो ये आपका मोस्टली सब्जेक्ट्स का वेटेज रहेगा फ्रॉम द एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू, और यू कैन से द from the RRB JEE point of view, from the AE examination point of view. तो बेटा चांस को छोड़िए मत, अपना बेटर से बेटर दीजिए, जल्दी से एनरोल करवाइए और बैच का फायदा उठाइए। मिलते हैं बेटा कल से बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी ऑल्सो के कंप्लीट सब्जेक्ट की डिस्कशन के लिए कल सुबह मिलते हैं 7 बजे। हर रोज 7 से 9 बजे तक हम लोग आपके साथ रहेंगे। कोई भी डाउट के लिए आप डायरेक्टली टीचर्स को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड कीप लर्निंग विद कैरियर विल। थैंक यू।